I would like to share a story of Sahabiya. उनका नाम है नुसैबा बिन काब. She was a warrior. ओहद में उनकी बड़ी contributions थी. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जंगे ओहद में तो उस टाइम पे बड़े चंद साहबी रह गए थे, उनमें से एक नुसैबा थी. और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मैं इधर देखता था तब भी मुझे नजर आती थी वो, मैं उधर देखता था तब भी मुझे वो नजर आती थी, मैं उधर देखता था तब भी मुझे वो नजर आती थी. थिंग दैट यू आर ट्राइंग टू गेन, जिसमें आप बेस्ट होना चाह रहे हो, दैट इज फॉर दिस वर्ल्ड. हमारा ईमान ये है कि दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू बी टेम्परेरी. शैतान अपने शयातीन को भेजता है, वो सब कुछ ना कुछ सारे दिन में करके आते हैं और फिर उनसे पूछता है आज सारे दिन किसने क्या किया, सब बताते हैं. फिर आखिर में एक आके बताता है कि मैंने मियाँ और बीवी में लड़ाई कराई है. तो उस पॉइंट पे वो उसको शाबाशी देता है. बिकॉज वी डू नॉट हैव अ फैमिली सिस्टम that raised those sons and daughters who could go out for jihad today. That is the entire reason we are not going. As women, we have to realize our role in the political arena, in the sense that there are certain things that which as women you have to teach your children, have to teach those people who are around you, and there are those things that you have to take stand for. as individuals हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जुल्म के खिलाफ ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि कुछ पॉलिटिकल है and we are not part of it. We're not just part of it, we will be held responsible for it because we have some duties to perform here. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the 9th episode of Habibullah podcast. And I wanted to make this podcast a bit special in a sense कि हम हबलुल्लाह हैं obviously with the rope of Allah and we are trying to play a part. थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना part play करें in trying to revive the iman and the thought of how iman should be. लेकिन एट अ लेवल सच्ची बात ये है कि काविश अधूरी रहती है अगर आप जो है ख़ास सेगमेंट को टारगेट करें और दूसरे सेगमेंट तक पहुंच ही ना पाए. आई पर्सनली बिलीव कि खातून एक खातून से ही ज़्यादा रिलेट करती है और नो मैटर हाउ मच हम बात करें किसी भी टॉपिक पे एक लेवल पे हम उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं कर सकते जिस तरीके से एक खातून इम्पैक्ट कर सकती हैं. और इसी वजह से आज हमने डॉक्टर अनीका को इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट पे. But before I, give the mic to her, I would like to share a story of not a very famous Sahabiya. She had major contributions, लेकिन unfortunately हमारे माशरे में हमें पता नहीं उनका. उनका नाम है नुसैबा बिन काब. She was a warrior. और बड़ी मशहूर है वो जिन्होंने सीरा पढ़ी हुई है उनको पता है कि ओहद में उनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी. वो मेडिकल वो भी देखती थी, नर्सिंग भी देखती थी, उसके अलावा वो फ्रंटियर वॉरियर भी थी. शी वाज अ वेरी ग्रेट सोर्समैन. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जंग ओहद में जब जब वो 50 आर्चर से साइड पे हटे एंड जब खालिद बिन वलीद लश्कर से जब चढ़ाई कर दी तो उस टाइम पे बड़े चंद साहबी रह गए थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ. उनमें से एक नुसैबा थी. और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मैं इधर देखता था तब भी मुझे नज़र आती थी वो, मैं उधर देखता था तब भी मुझे वो नज़र आती थी, मैं उधर देखता था तब भी मुझे वो नज़र आती थी. ठीक है. दिस शोज़ द करेज कि अपना उनके बच्चे भी उसी में जंग में थे, किसी को हाथ में ज़रब लग रही है तो उनको पहले बैंडेज किया, रेस्ट रखा, फिर खुद दोबारा गई वापस. फिर किसी और बच्चे को चोट लग गई, उसको वापस ले गई, उसको बैंडेज किया, फिर दोबारा गई. शोज़ द लीडरशिप एंड हाउ एक्टिव वुमेन वर बैक इन द डे. और ये ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई एक जंग लड़ी, उसके बाद उन्होंने हुनैन भी लड़ी, खंदक भी लड़ी, यहाँ तक कि हज़रत उमर के ज़माने में यमामा भी लड़ी और वो उनकी लास्ट जंग थी. तो कहने का मकसद ये है कि वुमेन वर एंड आर एक्टिव पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, स्पेशली इस्लामिक सोसाइटी, कि वो हर लिहाज से चाहे वो पानी पिलाना हो या नर्सिंग करना हो या इवन ज़रूरत पड़े तलवार उठाना हो, उनका जो है कॉन्ट्रीब्यूशन इस्लाम में है और उनका एक मकाम है. और उसी को आज थोड़ा सा उसी पे हम लाइट डालने की कोशिश करते हैं कि वो जो हमारी लॉस्ट ग्लोरी है वो कहाँ पे लॉस्ट हुई. मतलब ऐसा क्यों लगता है हमें कि जो ख़वातीन हैं वो दीन से थोड़ा दूर हैं. क्या ये गलत फ़ैलेसी हमारे ज़हन में है दूर से रहते हुए, या फिर ऐसा हकीकत में है, और अगर है तो क्यों है? First of all, thank you so much for inviting. You're welcome. Jazakallah khair. And assalamu alaikum to everybody. I think the way you've started it has already put a lot of pressure to do justice, to maybe come up with something that we in our society can now find out जो इसके करीब तर हो. So it puts a lot of pressure to come up with something from our society
which can be close to that. But as with the entire Sira and everything that we read in Sira, and the time when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was alive, and then we see the years after that. So of course, in the upcoming years, things have changed, and the way we have seen the companions, it's entirely different, and we may not find those examples today. But at the same time, if our way of looking at things is such that we think we can never be like that, and so we move on, and that's like the only thing we're thinking about, तो फिर वाकई में कुछ नहीं हो सकता. Brilliant. So in the end, we have to find role models there, and you already gave one example. And if I were to give another example, especially for women listening today, would be of Hazrat Khawla. She was a warrior as well. She's fought wars. She fought in the Battle of Yarmouk against the Byzantine Empire as well. She was fighting alongside his brother in the battlefield. And then we have, of course, the example of Hazrat Khadija himself, and we find her example in many different roles, like especially as a businesswoman. Definitely. So for me, I would say that first of all, I would place myself as a learner of my deen, as a learner of how my role should be in this society. And then moving on, since your question was कि क्या ऐसे लोग अब बिल्कुल exist नहीं करते, and we do not find them. I can never say that, because around me I do find numerous examples, including my mother, first of all, of women who have been homemakers, and they have played their role in such a way कि उन्होंने एक छोटी सी example दूंगी of something which we neglect a lot, or I repeatedly want to talk about it. It's the culture of gossip. Okay. अब I personally believe कि ये it's there in men as well. I'm somebody who thinks it's there in men as well. Lekin since the topic is about women today, so and I'm giving this context ताकि किसी को ये ना लगे I'm trying to say only women gossip. But since the topic is about women, so I'll give you an example कि how my mother inculcated in me the habit of not doing it. So it's very simple. She did not do it. Brilliant. As simple as that. So I've not seen her talk behind back of my relatives, of her own friends. In fact, जैसे if I give the example of my father, so if he has walked in the room and we were maybe talking about somebody, we immediately stop, because he has said this to us repeatedly, and हमें पता है कि उनको बुरा लगेगा, and डांट भी पड़ेगी इस बात पे कि do not discuss people. We have often heard that famous quotation as well कि great minds discuss ideas. So he has always quoted it, और वो कहते हैं. So when I'm talking about my mother, for example, so the best role that a woman can still play today, and they are playing, is looking back at those examples, finding something from them that we can practice, and then practicing it themselves. And the best way in which parents, or especially mothers, can teach their children is कि वो they're practicing that thing themselves. क्योंकि जब हम for example छोटे थे, तो there were a lot of things that my parents would do या my mother would do जिनको मैं शायद पसंद नहीं करती थी, या out of peer pressure I would think कि maybe they're backward or anything like that. लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब आपको चीज़ समझ आती है, तो फिर आपको ये भी समझ आती है कि in the same society they were able to practice those things. So why not me? Okay. एक चीज़ जो मैंने बड़ी नोटिस की है, अगेन आपका ज़रा ज़्यादा होलिस्टिक व्यू है इस चीज़ पे, क्योंकि यू आर अ वुमन योरसेल्फ, लेकिन आई बिलीव देयर इज़ अ बिग कॉग्निटिव डिसोनेंस व्हेन इट कम्स टू बीइंग अ वर्किंग वुमन, स्पेशली यू आर डॉक्टर एज वेल, माशाल्लाह. तो मैं प्रोफेशन को कैसे लेके चलूँ, मैं अपने मदरहुड को कैसे लेके चलूँ, और मैं अपनी शादी को कैसे लेके चलूँ, एंड वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन्स, वेयर डू वी बैलेंस, हाउ डू वी बैलेंस? That's actually a good question, because I ask that to myself even today, and I've asked that to myself, I think, a lot, especially in the past 2 years. Kyunki as soon as I graduated, I see examples around me of women who have prioritized their careers so much
that they want to align everything around it. And then I also see examples of women who have only, you know, considered their how they would like to prioritize their families and completely forgotten about the knowledge that they have gained. Now, here's what I'm coming at: a balance. First of all, the entire education that as a woman that we achieve, I think, even if we're not going to a workplace, a woman herself is a school, because Interesting. when she's in a society, the way she interacts, the way she talks, the people she खूबसूरत. comes across, and for example, her own children, yes, but also people she meets every day, she's always all the time teaching them. And एक इसकी मैं example दूंगी. Even in many workspaces, maybe you could even be a witness to this, and uh, maybe that even in some working spaces, if there's a woman working as well, a lot of times, a lot of things that were pretty normal before, there's a certain aura and there's a certain fear that now we cannot talk about these things, now we cannot do these things. माशाल्लाह. So that only happens, of course, if you yourself stand true to that example of, instead of generalizing it a lot, मैं एक छोटी सी example दे देती हूँ इसकी. So for example, if you're not okay with um, okay, in a lot of workspaces we have workers who are, for example, just, you know, cleaners. So if previously they were treated in a certain way, but a woman has now entered that workspace and she's not okay with it, for example, and this could be vice versa as well, there are men as well who take care of these things. So, you know, automatically the working environment changes. And this is something I've talked about with a friend of mine too, and she works in an office which is male dominated because she works in an IT company. So this is something she was repeatedly talking about and giving multiple examples of. So this is what I mean, partly by when I say कि a woman herself is a school. So whatever education we have taken so far, if we think कि हमने इसको किसी career में specifically किसी job title के साथ associate नहीं किया, so it's going to waste. It's not. First of all, and this applies to all the youth today. Okay? Whatever you have gained, if you've actually learned something out of it, you will find ways of applying it as well, inshallah. And other than that, if we talk about how we still balance our careers in life, someone is going to pursue his or her in our case her career as well, then I think a very important place where we draw the line is, um, it is not one shoes fits all sort of thing, because even in Sira as well, we find multiple examples where Prophet sallallahu alaihi wasallam behaved in one way with one wife and in another way with another. So even in his Sira, we do not find one exact One copy solution. paste everywhere. So it means that when it comes to balancing your family, it will be different for everybody. So depending on your circumstances, maybe there are families where maybe the career of the woman is more successful and she's earning more, and then the husband, for example, temporarily is giving more time to family. But at the same time, as women, I strongly believe that if ever because of your career your family is getting affected, then you draw the line. Then you take a step back from that career because you have to. और एक बहुत ज़्यादा fear हमें होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा. In only a matter of few years, 1 year, 2 year, that you give more time to your family, you'll again be able to give more time to your career. But what happens when you give more time to your career and your family is disturbed, your kids, for example, are going into depression, they could not get that care and affection, and they are at the hands of your for example, housemaids, or at you've just left them out there, and फिर उनकी तरबियत कोई ना कोई तो करेगा. So they will be either जो उनके schools होंगे, schools में जो भी हो रहा है, and you are not able to keep an eye, तो
कोई ना कहीं से दे आर लर्निंग थिंग्स, राइट? सो फिर वो रिवर्स करना आफ्टर दोज फ्यू ईयर्स वुड बी डिफिकल्ट, बट विद करियर दिस सिंस ये रिस्क है, एंड रिस्क जो आपका प्रोवाइडर है उसकी तरफ से आना है, अगर आपका उस पर ईमान स्ट्रॉन्ग है, सो आफ्टर फ्यू ईयर्स यू कैन ऑलवेज गो बैक to your career. So I think that's how we can try to draw the line. I'm still learning this, so inshallah. I believe insecurity plays a big part in this as well. And for some reason, again, वही बात है, मैं बार बार अपने को बैक फुट पे कर रहा हूँ because I want कि you take the lead with this conversation, especially because it's about women. But I believe कि insecurity plays a big part. I have had multiple conversations with women जिनका अक्सर यह होता था कि क्या मैं सिर्फ बच्चा करने के लिए पैदा हुई हूँ, सिर्फ मेरा क्या मकसद यही है कि मैं सिर्फ फैमिली को पालूँ. एंड आई एम लाइक, फैमिली पालना इज नॉट अ स्मॉल थिंग बाय एनी मीन्स. यू आर लिटरली रेजिंग अ होल जनरेशन. सो हाउ आई थिंक इनसिक्योरिटी प्लेज अ बिग पार्ट इन दिस. और वो कहाँ से आ रही है नहीं पता, वो डाली जा रही है या फिर जहाँ तक इस इनसिक्योरिटी की बात है, वैसे तो जिसको समझ आ जाए कि ये कितनी यूजलेस सी थॉट है तो उसको तो मुश्किल ही नहीं है भाई बात समझना. बिल्कुल. मगर फिर वी हैव टू अंडरस्टैंड वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम, एंड ये एक चीज़ एक फैक्टर्स की वजह से नहीं आ रही. अगर हम देखें तो एक तो वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ आवर वेस्टर्न सोसाइटी. अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है विच इज़ कॉल्ड इंडिविजुअलिज्म, जहाँ पे हर कोई कोशिश कर रहा है अपने आप में ही बेस्ट बनने का. एक जो हसल कल्चर भी जिसको कहा जाता है, जिसमें एवरीबडी इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू बी ऑन द टॉप alone. Yeah. I have to be the best, I have to do the best, my business should be the best, I must earn the most, I must be the most famous on Instagram, Yep. I must be the most famous YouTuber, vlogger, etc. you name it. अब उस कल्चर में ये हो रहा है कि almost nobody was trying to be the best daughter, the best wife, the best brother, the best son, the best um, anything, uncle even, because in our culture we find हमारे मामू चाचू, those relations as well, and our deen emphasizes on them too. तो होता ही है कि इंसान जब फोकस करता है, जैसे हमारा हम फिर वो एक कन्फ्यूजन में आ जाते हैं. सो वी सी दोज पीपल एज एग्जाम्पल्स कि वो बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, मगर हमने उसमें देखा है कि उनका भी फैमिली सिस्टम इस सारे कल्चर की वजह से, एंड दिस इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ वाई दिस इज़ हैपनिंग. इसमें बहुत सी चीज़ों की हम बात कर सकते हैं. सो वन रीज़न, दिस इज़ जस्ट वन रीज़न, इंडिविजुअलिज्म. अब उसकी वजह से उनका भी फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा है, हो चुका है इन मैनी एरियाज, और वो इस चीज़ को फील कर रहे हैं. इन मैनी वेस्टर्न कंट्रीज दे take workforce from Asian countries because we have that population that they can utilize over there. So वहाँ पे भी वो इसके बैड इफ़ेक्ट सब फील कर रहे हैं. इन ओवर केस हमारे साथ क्या होता है कि हमें क्योंकि एक दीन की फॉर्म में भी एक कल्चर, एक सिस्टम मिला हुआ होता है, हम फिर एक कन्फ्यूजन में भी चले जाते हैं. हम आइडियलाइज करते हैं उन चीज़ों को जो हमें एक तो दूर से नज़र आ रही हैं, हम उनके साथ रहे नहीं हैं. इवन जब आप का फॉर एग्जांपल कोई बहुत अरसे के लिए दोस्त रहता है, तो इवन इन दैट केस आपको उसकी बुराइयां भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं. ऐसा ही है. सो इन द सेम वे, एक तो हमने डिस्टेंस से उसको देखा है मेजॉरिटी ऑफ अस, और हमने उसको आइडियलाइज भी किया है कि हमें भी वैसी फॉर एग्जांपल कोई चीज़ चाहिए, फेम चाहिए या सक्सेस चाहिए लाइफ में. और फिर जब हमने उसको अपनाने की कोशिश किया है, तो उसमें फिर एक वो अगेन जिस कन्फ्यूजन की मैं बात कर रही हूँ, उसकी वजह से हमसे अब कुछ भी नहीं हो रहा. ना हमसे अपनी फैमिली संभाली जा रही है, ना बाहर कुछ संभाला जा रहा है. सो इन ओवर केस हमें सो इसलिए मैं व्हेन आई सेड इन द बिगिनिंग कि अगर किसी को ये बात सिर्फ समझ आ जाए तो ये उसके लिए बड़ी यूजलेस सी बात हो जाती है. बिकॉज द थिंग दैट यू आर ट्राइंग टू गेन एंड जिसमें आप बेस्ट होना चाह रहे हो, दैट इज़ फॉर दिस वर्ल्ड. एंड हमारा ईमान ये है कि दिस वर्ल्ड इज़ गोइंग टू बी टेम्परेरी. अब उसमें क्या होता है, जब आप इस दुनिया को टेम्परेरी कंसिडर करते हो, तो एक और हमारे फेथ का पार्ट है कि ये अगर टेम्परेरी है तो उसके बाद भी एक लाइफ होगी. जब हम उस पिक्चर को देखते हैं तो फिर अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकम ईजियर फॉर अस एंड फॉल इन टू प्लेस, और फिर ये चीज़ हमारे लिए इतनी मुश्किल नहीं रहती. फॉर एग्ज़ाम्पल कि
ये जो एक इनसिक्योरिटी है, पर्टिकुलरली आपने जिस इनसिक्योरिटी की बात की वो ये है कि एज होम मेकर फॉर एग्जांपल, अब एज होम मेकर इट्स गोइंग बैक टू व्हाट आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इन दैट के अ वुमेन हरसेल्फ इज़ अ स्कूल, और आपने जितनी भी एजुकेशन ली है वो कहीं ना कहीं आप उसको अप्लाई करोगे एंड यू विल बी playing a major role in making your society better. So it does not make sense. Don't you think it's a bit intentional as well, especially post industrialization के बाद कि वर्क फोर्स में सिर्फ मर्दों का होना और इनकरेज करना ख़वातीन को, आई डोंट नो हाउ यू टेक दिस, बट ख़वातीन को इनकरेज करना टू कि आप भी एक 9 to 5 करो प्रॉपर, ताकि आप भी टैक्स दो और आपके आप जो है घर पे छोड़ दो बच्चों को अकेला, ताकि वो एजुकेशन सिस्टम के हवाले रहें, ठीक है, और वो भी कन्फॉर्मिस्ट रहें, आप भी कन्फॉर्मिस्ट रहो, एक पूरी जनरेशन कन्फॉर्मिस्ट किस्म की रहती रहे. डोंट यू थिंक इज दैट? यू वैसे जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, यू आर बेसिकली सेइंग कि ये एक तरीके से किया गया है, बिल्कुल, इसको exactly. जानबूझकर किया गया है, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन टू थिंक एज वेल, क्योंकि इस तरह से सोचें कि ये तो वो उन लोगों का माइंडसेट था जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में. अब अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी हम आगे आ चुके हैं, मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है. अब इस मॉडर्नाइजेशन के दौर में भी देयर आर सो मेनी थिंग्स, वही इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जिसमें दे नीड people like these who will become their product. तो आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं. Okay, वही बात है फिर कि because obviously young women will be seeing you, इंशाल्लाह वो mothers होंगी, ठीक है, और एक नई जनरेशन आने वाली है, तो how do they become the parent, ठीक है, जो हमें चाहिए as उम्मा right now? First of all, I think it's a loaded question for me because although I think I have something to say about this, and at the same time मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैं सोच रही हूँ उसमें अभी बहुत discrepancies होंगी. I have a long way to go. लेकिन अभी तक जितना मुझे समझ आया, because at least we share a relationship with our parents, तो that's there, हमने उनको देखा है. तो सबसे पहली बात तो ये, कल आई वाज अटेंडिंग दिस लेक्चर, वहाँ पे उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की एंड आई वांट टू कोट दैट. शी सेड कि बिकॉज द लेक्चर दैट आई वाज अटेंडिंग उसमें मेजॉरिटी वर वुमेन, सो बहुत ज़्यादा और बल्कि बड़ी एज की थी सब, सो दे वर ऑल हु हैड किड्स, और हम यंगस्टर्स 3-4 ही लड़कियाँ थी. सो उन्होंने उनको ज़ाहिर एड्रेस किया एंड शी सेड कि अगर आप लोगों में से किसी को ये लग रहा है कि वी कुड नॉट डू इनफ एंड वी कुड हैव डन मोर फॉर आवर चिल्ड्रन एंड थिंग्स लाइक दैट, तो शी सेड कि अल्लाह ताला ने आपको अब जो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन थी, यानी जो आपके बच्चे थे, उसके बाद एक और जनरेशन भी देंगे अभी, सो यू स्टिल हैव द चांस. अब because there are a lot of things जो grandparents भी तो inculcate करते हैं. सही है. There was something beautiful and वो मुझे बात इसलिए अच्छी लगी और मैं कोट करी because that gives hope. क्योंकि before answering this कि हम अपनी future generation के लिए क्या कर सकते हैं, we also need to realize कि अगर हम मायूस हो जाएंगे इस point पे कि for example हमारे, क्योंकि ये अक्सर होता है कि a lot of us in our generation हम अपने पेरेंट्स में फॉल्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ये नहीं किया या उनसे ये नहीं हो सका. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वी आर डूइंग इट बिकॉज इंसान की थोड़ी सी नेचर होती है नाशुक्री की. सो वी हैव टू गो बैक एंड थिंक अबाउट द थिंग्स जो हमारे पेरेंट्स ने साथ साथ लर्न की, दे हैव चेंज्ड एज वेल. There's so many things जो हमारे पेरेंट्स साथ साथ सीखते हैं, they stop doing those and they start doing them differently. तो वो भी बातें हमारे सामने. So for our future generation, आपने बात की कि उनकी उसके बारे में, तो I think इसके context में this is one thing I want to quote. In Surah Baqarah there is the entire passage जहाँ पे entire रुकू जहाँ पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके जाने के बाद जो उनके जो भी बिकॉज अल्लाह ताला ने तो उनको मौजज़ात दिए हुए थे, बट ऑफ कोर्स जो बनी इसराइल थे बाद में वो मैजिक लर्न करने की कोशिश करते थे. सो अल्लाह ताला की तरफ से उन पे एक टेस्ट आया था एंड हारूत एंड मारूत जो अल्लाह ताला के फरिश्ते ही थे, वो उनको वो मैजिक सिखाते थे और सब बताते थे दिस इज़ अ टेस्ट फॉर यू एंड यू शुड नॉट लर्न इट.
तो लेकिन खैर वो सीखते थे उसके बावजूद। सो उसमें जब उसका ज़िक्र आ रहा है तो उसमें एक लाइन आती है कि वो उनसे ऐसे स्पेल्स सीखते थे, उन फरिश्तों से बनी इसराइल के लोग ऐसे स्पेल्स सीखते थे जिससे वो मियाँ और बीवी में झगड़ा करवा सकें। हम्म, So through बिल्कुल। which they can cause discord or fight between husband and wife. और इसकी अगर हम तफसीर पढ़ें तो उसमें आता है कि एक तो ये कि जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया कि जब उनकी हदीस है कि जब शैतान अपने शतूरों को शयातीन को भेजता है तो वो सब कुछ ना कुछ सारे दिन में करके आते हैं और फिर वो उनसे पूछता है आज सारे दिन किसने क्या किया, सब बताते हैं। तो लास्ट पे जब एक आकर ये बता, वो सबको कोई शाबाशी नहीं देता, कहता है ठीक है तुमने जो भी किया। फिर आखिर में एक आके बताता है कि मैंने मियाँ और बीवी में लड़ाई कराई है। तो उस पॉइंट पे वो उसको शाबाशी देता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। सो इसके अलावा और इसकी मज़ीद तफसीर में ये आता है कि क्या हिकमत है कि हारूत और मारूत जो जादू सिखा रहे थे और जो वो लोग सीख रहे थे उसमें से अल्लाह अल्लाह ताला का कलाम है ना कुरान पाक। सो ही पिक दैट वन थिंग कि वो मियाँ बीवी में झगड़ा करवाने के लिए जो स्पेल्स थे वो सीखते थे। सो इट शोज अस द इम्पोर्टेंस ऑफ द फैमिली फैमिली सिस्टम सिस्टम। कि जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक हम जैसे हम मसला फ़लस्तीन की बात करते हैं उसकी जड़ भी वहीं पे, because we do not have a family system that raised those sons and daughters who could go out for jihad today. That is the entire reason we are not going. Entire reason. Why I say entire reason? क्योंकि हम देर आर अदर फैक्टर्स कि हमारे इस वक्त जैसे हम बात करते हैं हुक्मरान जो हैं वो भी इस जुल्म का हिस्सा हैं। फिर हम और भी कई फैक्टर्स को कसूरवार ठहराते हैं, बट वो फैक्टर्स हैं, वो किसी और सेंस में फैक्टर्स हैं कि इस वक्त हालात वाक़यात हैं। बट अगर हमारे पास वो फैमिलीज़ होती, वो बेटे और बेटियां होती हैं जो इस चीज़ को वाकई में गैरत का मसला समझते हैं और गैरत जिंदा होती, तो वो पहली बात तो ये ऐसे हुक्मरान ही हम पर ना होते। लेकिन अगर कोई बाय मिस्टेक कोई एक बंदा आ भी जाता तो हम उसे बहुत इजीली डिस्कार्ड कर सकते हैं। सो द रियल वीकनेस स्टार्ट्स देयर। तो इसलिए जो भी हमारी फ्यूचर जनरेशन, आई थिंक वी शुड ट्राई टू फाइंड ऑल द आंसर्स इन दिस के टू स्ट्रेंथन दैट बॉन्ड बिटवीन स्पाउसेस and between parents and children, कि what are they bringing to the table, what is it that they can contribute in terms of society। और हर चीज़ को उस पैमाने से मैयर करना हम छोड़ दें कि एक जो मसनूई सक्सेस की कोशिश है दुनिया में, बिकॉज वी हैव ओनली वन डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एंड दैट इज वेदर नॉट वी विल बी सक्सेसफुल इन आवर आखिर में, देयर इज नो अदर डेफिनेशन। पैलेस्टाइन की बात की आपने। पैलेस्टाइन एक ऑब्वियसली जो हो रहा है वो जुल्म ही हो रहा है, उसमें उससे ज़्यादा के नॉट कॉम्प्रीहेंड इट इनफ कि वर्ड्स पूरे आते ही नहीं है उस पर कॉम्प्रीहेंस कर ही सकते उस बात को। लेकिन पैलेस्टाइन जो है अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, अल्लाह ताला ऐसे वाक़यात करवाता है। उस वाक़यात में ये होता है जो उसके जो जुल्म सह रहे होते हैं वो शहीद होते हैं, जो जुल्म को देख रहे होते हैं कुछ बोल नहीं रहे होते वो ज़ालिम बन जाते हैं, ठीक है। और जो जुल्म की कहानी सुनते हैं बाद में वो मुजाहिद बन जाते हैं। तो मुझे फॉर सम रीज़न जो है ना, ये ज़ाहिरी बात है अभी अपनी ज़ात पे देखता हूँ और अभी हम जो कर रहे हैं उस पर हम बहुत जो है ना मायूस होते हैं। और मायूस ही लफ्ज़ है, हालांकि बड़ा स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ है, लेकिन फिर ये मायूसी ही आती है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक पार्ट ऑफ मी बिलीव्स ये भी करता है कि पार्ट ऑफ मी एक्चुअली बिलीव्स एंड होप्स कि शायद ये स्पार कर दे, इस तरह करबला था, शायद ये स्पार कर दे एक ऐसा हक और बातिल का डिफरेंस जो अभी जो मिक्स हुआ था कहीं पे, कि कल को मेरे बच्चे जो है ना वो कन्फ्यूजन का शिकार ना रहे। और आई थिंक ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। बट हाउ डू यू सी ये इवेंट देख रही हैं आप, लोगों के इंटरेस्ट बढ़ रहा है इस्लाम में, लोग पढ़ रहे हैं, लोग चाह रहे हैं एक्टिव हो, कुछ पार्ट प्ले करें, कुछ करें। दो सवाल हैं, एक सवाल तो ये पार्ट क्या प्ले करें, दूसरा सवाल ये है कि ख़वातीन में ख़ास तौर पे हाउ डू यू सी कि इस इवेंट से क्या वो आई है, क्या रिएक्शन आया है, क्या लोग ज़्यादा इस्लाम के करीब हो रही हैं ख़वातीन, या फिर और डू दे वांट टू प्ले देयर पार्ट। आई एम श्योर दे वुड, लेकिन उस मैथ लेवल पे पूछ रहा हूँ।
आपने पूछा मुझसे ओवरऑल रोल और वुमेन का रोल। बिल्कुल। नहीं, मैंने पूछा है कि इस ख़ास जो इवेंट जो हो रहा है, ठीक है? आज से नहीं हो रहा, काफ़ी अर्से से हो रहा है, सालों-साल से हो रहा है। लेकिन इस इवेंट से ख़वातीन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा आया है, या ठीक है? क्या उनकी इंटेंसिटी, उनकी जो विल है टू बी मोर एक्टिव, वो बढ़ी है? अच्छा, इसका ऑल्दो बहुत तरीके से शायद इसका जवाब दिया जा सकता है, बट पाकिस्तानी सोसाइटी को फोकस में रखते हुए एक तरीके से मैं एक बात कहना चाहूँगी बहुत ज़रूरी, वो ये कि फॉर वुमेन इन पाकिस्तान, बहुत माजरत के साथ, फॉर मेजॉरिटी ऑफ अस इंक्लूडिंग मी एट मैनी टाइम्स, मैं अपने आप को भी इसमें जज करूँगी ज़रूर इंशाल्लाह, वो ये कि हमारा फोकस इस वक्त बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर है कि हमने क्या पहनना है, व्हाट आर वी गोइंग टू वेयर टुडे टुमारो, आने वाली शादी पे, आने वाले किसी भी फ्रेंड्स गैदरिंग पे, इनसिक्योरिटी आ जाती है वही और रूट्स सिर्फ पे। ये एक चीज़ हमारे माइंड को इतना ऑक्यूपाई कर लेती है। मैंने अभी तो और किसी चीज़ का नाम ही नहीं लिया, देयर सो मेनी अदर थिंग्स कि वी डू नॉट हैव, मोस्ट ऑफ द वुमेन अराउंड अस, वी डू नॉट हैव द टाइम, हमारे पास तो टाइम ही नहीं फिर बचता। सो मैंने एक चीज़ हाईलाइट किया, सो मेनी अदर थिंग्स दैट वी ऑल इंक्लूडिंग माई सेल्फ नीड टू इम्प्रूव इन। फिर उसके बाद सवाल पैदा होता है कि किसी चीज़ का हम पे कोई इम्पैक्ट होगा। जैसे मैं इसकी एक एग्जांपल देती हूँ अब, और इसी बात पे फ़र्ज़ करें किसी पाकिस्तानी खातून ने एक वीडियो देखी है और उसका दिल बहुत तकलीफ़ में है। फ़र्ज़ करें वही देखी है, वी ऑल हैव सीन दैट, जिसमें अ फादर इज़ क्राइंग एंड लुकिंग एट हिज ग्रैंड सन्स एंड डॉटर्स, कह रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर बताना कि ये उम्मत सोई हुई है, इन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं की। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक पाकिस्तानी औरत ने वो वीडियो देखी है, उस वक्त उसका दिल भी लर्जा होगा एंड उसने सोचा होगा मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मैं अपने छोटे बच्चे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के, मैं इनको जो हूँ ना किसी ऐसी लाइन पे लगाऊंगी, कोई ऐसी तरबियत करूँगी कि फ्यूचर में, जैसे लॉट ऑफ पीपल से विच इज़ एक्चुअली फ़नी एट टाइम्स के हम इमाम मेहदी का वेट करें, वही कुछ करेंगे, हम तो कर नहीं सकते। सो उनकी जो फ़ोर्स होगी उसमें शामिल होने के लायक भी हैं हम या नहीं, तो वो तो तैयारी अभी करनी है कम खूबसूरत, से कम। बहुत ज़रूरी बात। तो अब उसमें वो सोचती होंगी फिर, लेकिन उसके बाद घर में किसी की शादी आ जाती होगी, पूरा महीना तो वो कपड़े तैयार करने में लग जाते हैं। सो वो फिर भूल जाती होंगी, एंड नाउ वी हैव टू वेट फॉर देम टू वॉच दोज वीडियोज़ अगेन। एंड द रीज़न व्हाई आई एम हाइलाइटिंग दिस इज़ बिकॉज हम दूसरों पे तो उंगली कर सकते हैं, अभी भी मौका है, लाइक वी कैन पॉइंट आउट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ फर्स्ट एंड देन अदर्स, के वी नीड टू थिंक कि हम कहाँ कहाँ पे सबसे पहले एज वुमेन टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हुँ, उसके बाद हम सोचेंगे। हुँ, सो व्हेन यू से कि फ़र्क पड़ा है या नहीं, तो मैं थोड़ी सी अब एक पॉजिटिव बात भी ज़रूर करूँगी विच कैन गिव अस होप इंशाल्लाह, कि पड़ा भी है। जैसे आई नो वन वुमेन, वो हमारे करीब एक सोसाइटी है वहाँ पे, शी हैज़ अरेंज्ड लेक्चर्स ऑन हर ओन टू एजुकेट पीपल अबाउट द वेरी पैलेस्टीनियन नाइस, कॉज। माशाल्लाह, माशाल्लाह, और फिर उसके अलावा माई फ्रेंड डॉक्टर अनुषा, शी इज सिटिंग हियर, शी हैज़ इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड लेक्चर्स माशाल्लाह। एंड गिवन इन यूनिवर्सिटीज़ एज वेल। फिर उसके अलावा आई नो many other women who have done something, and I've seen the impact of the entire thing on their lives. I've seen the impact of the entire thing on my own life a हुँ, lot. वो जो जिस तरह दुनिया की टेम्परेरीनेस की बात की, उसको बहुत ज़्यादा एहसास फ़लस्तीनियों ने हमें दिलवाया, बिकॉज व्हेन वी लुक्ड एट देम, तो हमें पहली दफ़ा वो एक पिक्चर नज़र आई है उस चीज़ की कि एक्चुअली what it looks like to know and feel and believe in a world that exists after this. हुँ, तो इस तरह से कहीं ना कहीं देयर इज इम्पैक्ट एज वेल, देयर वुमेन जो, बिकॉज अगेन कमिंग बैक टू दैट, वुमेन इज़ अ स्कूल इन हरसेल्फ। तो अगर यही चीज़ इससे हम अचीव कर सकें एंड वी कैन बिल्ड ऑन दैट, तो आई थिंक दिस itself as a role of women in our society. And I think you also asked कि role हो क्या सकता है इसके हुँ, अलावा. So I think जैसे मैंने कुछ examples दी, they are arranging lectures, organizing them, and they're calling
honestly, they're women only lectures as well, and they are organizing them and educating people. उसके अलावा we have already touched, I think, so many points. उनमें से हम किसी एक को भी पिक कर लें, because the way things work is not कि आप आज बैठ के सारा प्लान कर लें. The way things will work is कि हम कोई एक चीज़ पिक करें, किसी एक चीज़ से इंस्पिरेशन लें, and we start doing that. फिर बाकी करने के काम वो आपको खुद ब खुद अल्लाह ताला दिखाते जाते हैं. You just have to start that path. ओरिएंटेशन थोड़ी सी दुरुस्त करनी है. वो चीज़ें जो हमें डिस्ट्रैक्ट करी हैं, हमारा टाइम वेस्ट करी है एज वुमेन, हमें उनके बारे में कुछ देर के लिए आंखें बंद करनी होंगी या उन्हें पहले से कम टाइम देना होगा. But don't you think, obviously, the woman that you're talking about, उसके पीछे एक हर्डल है. वो वुमन को उस वुमन तक पहुंचने के पीछे थोड़ा सा स्पेस है, एक हर्डल है. और वो हर्डल, अगेन, इनसिक्योरिटी इस थोड़ा सॉलिड वर्ड है, लेकिन आई थिंक इनसिक्योरिटी बहुत लेवल से इंजेक्ट की गई है. ठीक है, नॉट जस्ट टू लुक प्रिटी एंड टू ग्लोरीफाई हर सेल्फ, बट हर लिहाज से टू बी हर सेल्फ एंड टू बी वर्दी इनफ. Don't you think insecurity plays a big part in that woman not being able to be that woman that that Islam deserves? Insecurity coming from the society? Yeah, I think काफी generation से आ रही है, आज की भी नहीं. Yeah. Of course, there is. We see magazines covers every day. We see a lot of things on our screens, be it TV or mobile screens. जिसमें there's so many ways in which we want to be like her and then Yeah. like her and then like her. लेकिन आई थिंक इसको तो मैं बहुत ब्रीफली आंसर करूँगी सिर्फ इस बात से कि आप जिस रास्ते पे चलना शुरू होते हैं, आपको वैसे भी लोग बहुत आसानी से वन बाय वन मिलना भी शुरू हो जाते हैं. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. जस्ट टेक दैट फर्स्ट स्टेप. Okay. कोशिश हमने खुद ही स्टार्ट करनी है. वी हैव टू थिंक इन दैट डायरेक्शन. यू विल easily इंशाल्लाह meet those people who But think like that. the reason I am asking you question again and again, because I believe कि mashallah, you're a doctor and you have a lot of things in your resume which are really well. और somewhat आपने, obviously there's room for improvement, और हम सारे खताकार भी हैं, हमने काफ़ी चीज़ें बेहतर करनी है. और बट द थिंग इज़ कि एक लेवल पे पोलिटिकली एक्टिव भी हो आप, ठीक है, हैं आप, और दूसरी जगह पे academically you're sound as well, and mashallah, you have strong moral values as well. So for someone like you, I would like कि आप ऐसी बात करें, to inspire young women कि it's not that hard, you just need to see the right things, and how you can do that. You think insecurities are still not addressed? Yeah, I think that. So, acha, I have tried to talk about the fact कि again and again कि you have to take the first step. लेकिन अगर फिर भी आपने कहीं और ही देखना है and you want to find inspiration somewhere else, तो I think I would just give few examples of those first steps. Maybe that helps. जैसे for example, you can enroll. This is a very practical step, very basic thing. You can enroll in a lecture, for example, जिसमें there's maybe tafsir of just one surah, and then try to apply that in your life and see how that changes your life. और क्योंकि you're talking about insecurities, आपकी जो पर्सनालिटी होती है उसमें इनसिक्योरिटीज आती तब है जब आप खुद को कंपेयर करते हो विद अदर्स. सो आप, और नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई टेल यू स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ, इट्स नॉट दैट इजी. तो आपको अपनी पर्सनालिटी बिल्ड भी करनी पड़ेगी. जैसे, और फिर उसका एक तरीका मैंने बताया है कि फॉर एग्जांपल तफसीर, तो उसमें होता क्या है कि आपको नहीं पता होता विच आया टचेस विच पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड आप उसको किस तरह अप्लाई करने शुरू करते हो. इसके अलावा इफ आई वुड टू गिव एन एग्जांपल, स्पेशली सिंस द टॉपिक इज ऑन वुमेन, एंड आई थिंक आई ऑलमोस्ट मिस्ड समथिंग सो इम्पॉर्टेंट. वो ये कि एज वुमेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने रियलाइज़ करनी है, स्पेशली एज वुमेन हु आर इन द वर्क फोर्स नाउ. A lot of jobs that we're doing now are rather
um, with a sedentary lifestyle. Hmm. जैसे women in the past have done house chores, they have done things that required, a lot of physical strength. Hmm. जैसे if I were to give example of my nani Ami, may Allah be pleased with her and grant her I mean, place in Jannatul Firdaus. Ameen. So she used to ride horse or for her routine chores, for example. And I think all of us will have one or another example of our grandparents, the generation before our parents, who have done a lot of housework. And even today in Pakistan, a lot of women in villages are doing a lot of labor that requires physical strength. So, as women who have entered this workforce, where they are working while sitting on tables, and the lifestyle is sedentary, we might think that it's going to work out for us because we don't need to do a lot. And especially a lot of girls around me, I know they experience this. We've talked about this multiple times. Feeling lethargic or not finding that strength to do a lot of things. So I think we need to incorporate some things that can increase our confidence in the strength that our body feels. For example, in terms of Brilliant point. Watch your point. exercising regularly, of course, praying regularly, but also adding something more. Because maybe our generation is missing this somewhere. Because in the past, the women have not regularly done something extra to keep their body strength in check, but that's because of how their lifestyle was. जैसे in my village, I know many women who have absolutely amazing physical strength. Why? Because of the kind of work that they do on everyday basis. So I think एक ये भी aspect बहुत important है, because that is where I see a lot of women around me के insecurities are that you're talking about. A lot of insecurities in terms of what a woman can do are arising from that as well. क्योंकि if really you have decided to do job as well, you will never be able to do justice with your family and with your job if your physical and even mental health is not in check and you're not doing something for them as well. एक चीज़ आपने शायद गौर की हो कि मैं ना बार बार कन्वर्सेशन में यूज़ कर रहा था वर्ड पॉलिटिकल एक्टिवेशन, बिकॉज आई बिलीव कि सम वर्ड जो है ना, जो दीन की समझ है, वो भी अगेन वही बात है कि गुचमुच हो गई हुई है और उसकी जो है ना क्लैरिटी नहीं रही हुई, मिडिल स्पेस में चली गई हुई है। क्योंकि हमारे यहाँ पे शायद दीन को है ही वो अमलात और नेकिया और खूबसूरती और अच्छाई, जो कि बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन एक लेवल पे देखा जाता है। डोंट यू से कि एक वुमेन का बड़ा पार्ट है, माशरे में ख़वातीन को दीन से दूर तो किया ही किया है, दीन की समझ भी ख़राब की हुई है कि दीन में सिर्फ जो है ना उनको अच्छाई और नेकी और अच्छे अमलात और तहज्जुद की नमाज समझाया गया है, बाकी चीज़ों पे दीन औरत का ताल्लुक बहुत दूर रखा हुआ है। और उसको क्रीप कैसे करें, उसको ख़त्म कैसे करें उस चीज़ को। जी, I think a very important point, why I say कि ये बहुत important है is because सबसे पहले I would like to start, since आपने politics की बात की, दीन की बात की, तो I would like to talk about पहले तो ये कि दीन होता क्या है. So deen is defined as way of life, and deen is how आप उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, including everything. And it is all your ibadat. And when we say ibadat, it's what you speak, it's what you do with your hands, it's how you walk, where you walk to, how you and do it's मामलात everything that you etc. do. Yes. तो it means कि इसमें आपकी politics भी आती है, आपकी economy भी आती है, it also includes your social life, and it includes each and everything that you can think of. So first of all, we need to realize that when we are talking about, for example, Islam, so it is a deen. It is not just a religion, for let's say. So अब when we talk about it like that, और आपने जैसे PSL की example दी, तो it means कि as individuals हम किसी भी platform पे जुल्म के खिलाफ ये statement नहीं दे सकते कि ये कुछ political है and we are not part of it. We're not just part of it, we will be held responsible for it because we have some duties to perform here. और even as women, और एक थोड़ा सा
being part of this beautiful Pakistani society, alhamdulillah for that. Why I say this is because जहाँ पे भी अगर खराबियाँ ज़्यादा अगर आपको नज़र आ भी रही हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, and then it means you have the best place to do a little bit of good, and maybe Allah subhanahu wa ta'ala will be closer to you just because of that. Yep. This is a beautiful society in that sense. मगर at the same time, अपॉर्चुनिटी बहुत है. yes, जिन struggles की हम बात करें तो as women अगर इसको आप थोड़ा सा देखें तो हमें once again जो हम दीन की या पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग करें और वुमेन का उसमें रोल कहाँ आ सकता है, वो ये है कि अगर हम लोग एंड हम लेट्स ऑल एग्री ऐसा होता है, अगर हम दीन की बात स्टार्ट करते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं या कुछ करने की कोशिश करते हैं तो वी ट्राई टू लर्न कि हम और कौन कौन से नफल पढ़ेंगे तो हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, हम और कौन कौन सा जिक्र करेंगे तो हम हमारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, हम और कौन कौन सी ऐसे नवाफिल इबादत करेंगे कि जिससे हम अल्लाह के और करीब हो जाएंगे. इबादत जो विद योर बॉडी आप करें, जिनकी हम इस वक्त बात कर रहे हैं, ये वाली स्पेसिफिक इबादत बहुत ज़रूरी हैं, इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इनमें हमारे पास फ़राइज़ भी मौजूद हैं और नवाफिल भी मौजूद हैं. मगर जब हम इनके अलावा स्पेशली एज वुमेन, जब हम इनके अलावा बाकी सारी चीज़ों को उस पिक्चर से, उस लेंस से निकाल देते हैं, फिर ये होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं इस वक्त. तो एज वुमेन वी हैव टू रियलाइज आवर रोल इन द पॉलिटिकल एरेना इन द सेंस कि जैसे हमने तरबियत की बात की और वुमेन के स्कूल बात की, तो देर आर सर्टेन थिंग्स दैट विच एज वुमेन you have to teach for your children, you have to teach those people who are around you, and there are those things that you have to take stand for. For example, अगर कोई ऐसे rights हैं जो औरतों के हैं तो वो आपने ही जाके मांगने हैं, और कौन मांगे? If you're not going out and you're expecting someone else to come in, they will not. You will have to take stand for something जो आपके साथ ऑपरेशन है. And similarly, अगर ऑपरेशन कहीं और हो रहा है तो वो as individuals, as men and women, सब पे, although in the ways in which you can try to take back your rights can vary for men and women, but there will always be. तो I think as women we have to realize कि जब हम अपने दीन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें तो हम उसमें से इन एरियाज़ को ना निकाल दें, जिसमें एक सिंपल वर्ड जिसके लिए हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, दावा. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, दावा इज़ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल लैंडस्केप. ऑफ कोर्स इस वक्त चीज़ें बहुत इस तरह की हो चुकी हैं कि ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना भी मुश्किल लग रही होती हैं, बिकॉज मसाजिद आर nowhere near to the political arenas, and the imams of the masajid, उनका जो रोल है वो हमें बिल्कुल ही negligible नज़र आ रहा है. In fact, they are told what to say. They're not the ones telling, they're told what to say by the state. और बिल्कुल एक वो हमें गैप नज़र आ रहा है. वो सब तो है, मगर that does not change the fact कि still जो दीन है, अगर आपने उसको प्रैक्टिस करना है as women as well, तो आपने उसमें अपनी political rights और responsibility. एक बड़े मज़े की बात, एज वुमेन हमें पॉलिटिकल इवन राइट्स का बहुत पता होता है, पता होता है बहुत से, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के टाइम पे हमें अक्सर ऐसा होता है कि याद आ जाता है कि मे बी दिस नॉट समथिंग विच इज़ माई प्ले ग्राउंड. सो जहाँ अगर आपके पॉलिटिकल राइट्स हैं तो एज वुमेन आपकी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिर ज़रूर हैं. दिस इज़ कॉमन सेंस. तो इसलिए आई थिंक द मोमेंट वी ट्राई टू एंटर दी सोसाइटी, हमें अपने अपने तरीके से जो जितने हम कोशिश कर सकते हैं, वी शुड ट्राई आवर बेस्ट कि हम सारे स्फीयर्स में कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहे हैं इंशाल्लाह. आई थिंक दैट्स इट. बड़ा अच्छा कन्वर्सेशन हुई हमारी, एंड द होल अगर मैं थोड़ा सा दूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अगर थोड़ा समरी दूँ इस चीज़ की, वो यही है कि पहले तो आइडेंटिटी की शनाख्त होनी ज़रूरी है. आइडेंटिटी आपकी है क्या, आपका रोल कितना इंपॉर्टेंट है. फिर आपको पता होना चाहिए कि आप किस दीन में है, और वो दीन क्या है, उसका दायरा क्या है. फिर जाके आप अपने जो है ना अपने फैमिली को और अपने ऐसे बच्चे रेस कर सकते हैं जो कल को ऐसे मुजाहिद बन सकते हैं कि हम इंशाल्लाह फ़लस्तीन क्या बाकी भी जो ख़राबियाँ हैं दीन में और दुनिया में,
उनसे हम लड़ सकें और हमारे बच्चे लड़ सकें। आई थिंक विद दैट हम इसका ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह।